हेलो व्यूवर्स, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होने वाला है और मेरा नाम है अंजलि। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आप लोगों की मदद करने वाली हूँ क्लास 12 के मैथ्स में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जब इस वीडियो से जाए तो बिना किसी डाउट के जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम रिलेशंस टर्म को समझते हैं कि ये रिलेशन जो है ये किस चीज़ का रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। देखो, फैमिलीज़ में जैसे रिलेशन होते हैं ना, वैसे ही मैथ्स के टर्म में इस रिलेशन को दो सेट के बीच, एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन बताया गया है। ठीक है, अब सेट क्या होता है? अगर हम सेट का मतलब जानने का कोशिश करें तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। 11 में हमने पढ़ा ही हुआ है सेट के बारे में। तो अगर हम एक सेट ले, मान ले एक सेट ए ले लिया हमने, इसका एलिमेंट्स है 1 और 3। फिर हमने एक और सेट ले लिया, इसका एलिमेंट्स मान लेते हैं 2 और 8। ठीक है, अभी रिलेशन जो होता है ना, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब जो रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस बी में जो रिलेशंस टोटल बनेंगे उनके बीच में ही कहीं पे रहेगा। अब ये आर जो है वो तो देखो क्वेश्चन में कंडीशन दे के देगा, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं इसका अगर हम ए क्रॉस बी निकाले तो 1,2, 1,8, 3,2 एंड 3,8। अब आई होप सो आपको ये क्रॉस करना तो आता ही होगा दो सेट के बीच में। अगर नहीं आता तो एक बार बता दूँ, पहला सेट का एक एलिमेंट के साथ दूसरा सेट का दोनों एलिमेंट, पहले 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 8, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ वापस से 8, ऐसा करके क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, अभी सेट में 3 और टर्म्स आते हैं जो कि है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। क्या टर्म आते हैं? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब ये क्या होता है भैया? देखो, हमने जब ये पेयर्स निकाला ना, तो जब हमको क्वेश्चन में रिलेशन दे के देगा, मतलब कंडीशन दे के देगा रिलेशन के लिए, तब भी हमें कुछ ऐसे ही मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो इसको जो है, इसको तो एक्स वाला पार्ट बोलते हैं, ये वाई वाला पार्ट होता है। हर एक चीज़ में ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसा करके। ठीक है, अभी एक्स वाले जितने भी पार्ट है ना वो आ जाएंगे डोमेन के अंदर और वाई वाले पार्ट आ जाएंगे कोडोमेन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक्स में क्या क्या है, 1 1 3 3। अब देखो, दो दो है लेकिन हम एक एक ही लेंगे, तो 1 1 में से हम एक बार 1 लेंगे अगर डोमेन की बात करें तो, और 3 3 में से एक बार 3 ले लेंगे, तो ये आ गया हमारा डोमेन। अभी हम अगर रेंज की बात करें तो वाई वाला पार्ट हो गया आपका रेंज। मतलब यहाँ पे 2 8 2 8 है, तो यहाँ पे 2 2 दो बार है, हम एक बार लेते हैं, 8 8 दो बार है, हम एक बार लेते हैं, तो आ गया हमारा रेंज। अभी कोडोमेन क्या होता है? देखो, आप जब रिलेशन निकाल रहे हो ना, तो जिस सेट के साथ रिलेशन होता है, मतलब बेसिकली सेकंड सेट जो होता है, यहाँ पे जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला तो इसमें सेकंड सेट है बी, तो ये बी पूरा का पूरा हो गया आपका कोडोमेन, मतलब 2,8। और अगर हमने बी क्रॉस ए निकाला होता तो तब ए सेकंड सेट होता। ठीक है, तभी ए कोडोमेन होता। तो कोडोमेन जो होता है वो बेसिकली दूसरा सेट होता है, सेकंड सेट। ठीक है, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब शायद और क्लियर हो जाए। तो अभी समझते हैं कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन में पहला जो टाइप होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मान लो एक सेट ले लिया हमने 1 2 3। ठीक है, तो अगर हमारा जो कंडीशन देके देगा क्वेश्चन में, जो भी देगा उसमें अगर मान लो 1 1 प्रेजेंट हो, 2 2 प्रेजेंट हो और 3 3 प्रेजेंट हो, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कुछ और भी हो सकता है, बस ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, तीनों का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 का 1 के साथ, 2 है तो 2 का 2 के साथ, 3 है तो 3 का 3 के साथ, और 4 होगा तो 4 का 4 के साथ भी होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे कि मान लो 1 2 3 है लेकिन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तब हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और टर्म्स हो जाता है, 1 2 1 3 कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स रहे रिफ्लेक्सिव का, वो कोई असर नहीं करेगा उसके ऊपर। ठीक है, अभी दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली अगर
तुम्हारा मान लो ए का रिलेशन जो है बी के साथ है, ठीक है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना पड़ेगा, मतलब उल्टा उल्टा होना पड़ेगा। मान लो एक सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, 1 2 3 ले लिया मान लो, ठीक है, तो ये सब रहेगा भी ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा रह जाता है सब एक्स्ट्रा चीज़ जो है। लेकिन यहाँ पे 1 2 अगर होता है, 1 अगर 2 के साथ रिलेशन बनाता है तो 2 का 1 के साथ बनाना होगा, ठीक है। अगर 1 3 के साथ बनाता है मान लो, तो 3 का भी 1 के साथ बनाना होगा। अगर 2 3 के साथ बनाता है तो 3 का भी 2 के साथ बनाना होगा, मतलब उल्टा उल्टा होना होगा। अगर ये वाला टर्म प्रेजेंट भी होता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, और मान लो 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 है और 2 1 है, ये 5 ऑर्डर पेयर है इसमें, तब भी ये रिफ्लेक्सिव बोलेगा। लेकिन अगर मान लो 1 3 दे दिया, 3 1 नहीं दिया, तो ये तो अकेला रह गया ना, अकेला नहीं रहना चाहिए, इसका उल्टा वाला भी साथ में होना चाहिए। तो जब ये अकेला रह गया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसका उल्टा वाला भी होना पड़ेगा अगर होगा तो, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ये क्या है, अगर मान लो इसमें ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है और फिर बी सी के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, तो ए का जो है सी के साथ रिलेशन बनना होगा, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी हम वापस से a = 1 2 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें मान लो मैंने दे दिया 1 2, फिर दे दिया 2 3, तो 1 3 बनना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन, इसको हम तोड़ मरोड़ कर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख लिया 2 1, फिर लिख लिया 1 3, तो 2 का 3 के साथ रिलेशन होना होगा, मतलब अगर ए का दो, ये मान लो ए है, हमेशा इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ठीक है। ए का दोस्त हो गया बी, बी का दोस्त हो गया सी। देखो जब बी और बी सेम होगा ना, तब जाके तुमको ए और सी का मैच करवाना है। मतलब मान लो पहला ऑर्डर पेयर का लास्ट वाला और दूसरे का फर्स्ट वाला अगर सेम हुआ, तो पहले का पहला और दूसरे का लास्ट, ये जो है इनको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके तुम्हारा ऑर्डर पेयर आएगा ए और सी का, ठीक है। तो जाके इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा तो सॉरी, बट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इससे तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिटिव का एक और रूप, ठीक है। मान लो हमारे पास बस एक ही ऑर्डर पेयर है 1 2, अब 1 ने तो 2 के साथ रिलेशन बना लिया, 1 2 है तो 1 ने तो 2 के साथ रिलेशन बना लिया, लेकिन क्या 2 आगे किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है? यहाँ पे तो नहीं बना रहा। तो जब एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन दूसरा जाके किसी तीसरे के साथ नहीं बना रहा आगे, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव कहलाता है। उसमें मतलब कोई और कंडीशन हमें ना चेक करने की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। अब जैसे कि पहले ही बोला था, अगर ये रहेगा तो भी ये इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तीनों एक साथ में भी रह सकते, तीनों रिलेशन जो है, ठीक है। बस जो कंडीशन है एक हर एक का वो मैच होना चाहिए, फिर आप आपको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इनके अलावा भी दो और टाइप के रिलेशन होते हैं, उनके बारे में बताते हैं, लेकिन पहले ये बता दें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हाँ एक और है भी, चौथा में होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या होता है ना, जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हम प्रूफ कर सके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ कर सके ऐसे, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर सके ऐसे, ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर सके ऐसे, तीनों जिस रिलेशन में होगा ना वही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसमें रिफ्लेक्सिव भी होना होगा, ट्रांजिटिव भी होना होगा और सिमेट्रिक भी होना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हो गया। अभी हम पांचवा और छठा देखते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जो है नॉर्मली क्वेश्चंस में कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी अगर है तो जानना तो है। तो एक होता है सॉरी नहीं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या होता है ना कि एक भी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के सबसेट के अंदर नहीं होगा। जैसे कि पहले मैंने बोला था आर जो है ना रिलेशन, वो ए क्रॉस बी के सबसेट के अंदर लाई करेगा, लेकिन इसमें जो होगा ना एम्प्टी रिलेशन में, इसमें तुमको ऐसा एक कंडीशन दे के देगा, ऐसा कंडीशन दे के देगा कि वो तुम्हारे रिलेशन के अंदर आएगा ही नहीं। वो क्वेश्चन करते वक्त ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कभी कोई एग्जाम्पल मिला तो। बेसिकली एम्प्टी रिलेशन में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल ले ले, मान लो ठीक है,
मेरे पास मेरे घर में मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरी बहन है, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दे दिया कि भाई के साथ रिलेशन दिखाओ, तो भाई तो है ही नहीं मेरा, तो रिलेशन कैसे दिखाऊंगी? उसके लिए तो एलिमेंट का होना पड़ेगा ना सेट में। तो इसी वजह से जो है रिलेशन एम्प्टी हो जाता है, खाली रहता है, इसी की वजह से इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। छठा जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन में ना जैसे खाली होता है पूरा सेट, यूनिवर्सल रिलेशन में जो है पूरा भरा हुआ होता है, मतलब कोई भी कुछ खाली नहीं होता। जैसे कि मान लो यहाँ पे आर का जो है ए क्रॉस बी करके हमने ये निकाला है, मान लो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा कंडीशन दे दिया कि सारा का सारा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा, हमें क्वेश्चन करते वक्त पता चलेगा। अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त सब क्लियर हो जाएगा, इसका मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। तो जिसमें ना पूरा का पूरा एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो यही था रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो बेसिक्स, मैंने ट्राई किया जितने कम समय में जितना क्लियर करके मैं समझा सकूँ। अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगी। आप डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं जब भी फ्री होंगी आपको रिप्लाई दूंगी। आपको आपका जो डाउट होगा वो मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।